नमस्ते। तो आज की बात हम शुरू करें उससे पहले, आप बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत तरह तरह के पकवान बना के खा रहे होंगे, तो हमें नहीं मिल रहा है, तो आप उस पकवान का आनंद भी लीजिए और इस बीच में जो है पकोड़े और चाय भी ले सकते हैं। तो चाय और हमारे पास तो नहीं आएगा, लेकिन उसका भी आनंद लेते रहिए। अब हम शुरू करते हैं। और ये जो पूरा जो शुरुआत हुई है, ये IOIC जो एक छोटा सा ग्रुप है, और उस ग्रुप का उद्देश्य ये है कि क्यों ना हम सब मिलकर एक भीतर की यात्रा करें। इनिशिएशन फॉर इनर चेंज, एक भीतर की यात्रा के उद्देश्य से इस ग्रुप की स्थापना हुई, और धीरे 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 सबके विचार समाहित होते हुए अब ये इस तरफ जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को प्रेम मिल रहा है। तो आज जिस पे हम बात करने के लिए आए हैं, तो करीब 5 दिन हम ये यात्रा करने वाले हैं। 5 दिन हमारा साथ रहने वाला है, एक दूसरे के साथ हम समय बिताने वाले हैं। आप, मैं और हमारे कुछ और साथी भी हैं जो हमसे जुड़ेंगे। लेकिन इस यात्रा ऐसी यात्रा हो जो वाकई हम सबको भीतर से जोड़ सके। तो हम अकेले नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें ईश्वर की शक्ति का भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि हम इसकी शुरुआत एक प्रार्थना से करें, आज के दिन की शुरुआत। और चूंकि मैं अभी क्या है, बहुत सारे ऐसे कामों में लगा हुआ हूं जिसमें लॉकडाउन के समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम जब बात कर रहे हैं, उनको हम खाना पहुंचवाने का काम कर रहे हैं थोड़ा लार्ज स्केल पे पूरे देश में। तो हम देख रहे हैं उनके अंदर बहुत अनिश्चितताएं हैं, बड़ा डर है कि क्या होगा, लॉकडाउन कब खुलेगा, मेरे पास मेरी कमाई हुए जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए हैं, कल को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दोबारा से जब मैं जाऊंगा तो मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके की तमाम सारी चीज़ें। और कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ा समृद्ध हैं, जो अपने घरों में हैं, लेकिन फिर भी वो भी भीतर से कितना समय जो है हम भीतर रह सकते हैं, घर में रह सकते हैं केवल, तो उनको भी बहुत कुछ नहीं करने को मिल रहा है। तो उनके अंदर एक भीतर की जो है अशांति पैदा हो रही है। तो इस सारी चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि हम सब मिल के प्रार्थना करते हैं, आप, मैं और देश और दुनिया के लिए, 7 अरब लोगों के लिए जो है हम लोग मिलके एक बार प्रार्थना से शुरुआत करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रार्थना आप सभी को पता होगी, और आप चाहे जहाँ पे भी हों, चाहे तो मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जा हे मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। तो आज इस प्रार्थना के बाद जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो उसे फील कर पा रहा था, बड़ी आंसू टाइप के आ रहे हैं अभी भी, क्योंकि वाकई ये हमारे लिए संकट की घड़ी है। जो लोग भी, चाहे वो किसी भी तबके के हों, सब एक संघर्ष और सब एक चुनौती में फंसे हुए हैं। तो मुझे कल एक ख्याल आ रहा था
ये शायद एक समुद्र मंथन की तरह है, संघर्ष भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और शायद इससे जो एक मंथन होगा उससे कुछ गहरा निकलेगा। मैं खुद अपने जीवन में महसूस कर पा रहा हूँ। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए ये 5 दिन हम कैसे बिताएंगे, तो इस पूरे सत्र का जो 5 दिन हम कार्यक्रम करेंगे, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद का निरीक्षण या खुद को देखना, खुद को जांचना, ये 5 दिन हमारा यही चलने वाला है कि हम कैसे खुद को जांचें, खुद को देखें, खुद के प्रति सोचें, सारा का सारा ख्याल खुद के प्रति। और ये कैसे होगा, तो लॉकडाउन में हम बाहर नहीं जा सकते, तो हमने क्यों ना सोचा कि चलो भीतर चलें। तो मैंने देखा कि हमारे भारतवर्ष ने दुनिया को 10,000 5,000 साल पहले ये पूरी बात बताई है कि सब कुछ भीतर है। अगर डर है तो डर का रास्ता निकालने के लिए जो शक्ति है वो भीतर है। अगर बाहर गुस्सा है, द्वेष है, घृणा है, तो उसको बाहर निकालने का रास्ता भीतर प्रेम है, शांति है, दया है, करुणा है। तो ये समझ में आया कि अगर सब कुछ भीतर है तो क्यों ना हम 5 दिन की ये भीतर की यात्रा करें, 5 दिन अपने को देखने की यात्रा करें, अपने को महसूस करने की यात्रा करें, अपने रिश्तों को, अपने पर्पस को, अपने डायरेक्शन को हर तरीके से, जैसे कहते नहीं कि जैसे कार होती है और हम अपनी कार को बार बार सर्विसिंग के लिए देते हैं, लेकिन ये जो कार है इसको कितनी बार सर्विस के लिए दिया, कितनी बार हमने इसको सर्विसिंग के लिए भेजा, तो हम पाते हैं कि बहुत कम बार। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कार को सर्विसिंग के लिए देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं देते। फिर मेरा ये जो शरीर है ये अगर बीमार पड़ जा रहा है तो मैं डॉक्टर को कॉल कर रहा हूँ, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे भीतर का मन बीमार हो जा रहा है, मैं भीतर से बीमार हो जा रहा हूँ, तो मैं किसके पास जाऊँ। तो ये 5 दिन हम उधर चलने की तरफ चलेंगे। तो बहुत ज़्यादा बातें इस पे नहीं करते हुए मैं इस प्रोग्राम का पूरा जो ओवरव्यू होगा, तो ये प्रोग्राम पूरे 5 दिन चलेगा। हर रोज़ शाम को 5:30 बजे से 6:30 बजे तक, इसी तरीके से जैसे मैं आज आया हूँ वैसे ही हमारे और भी साथी हैं जो साथ में हर रोज़ कोई एक अलग अलग साथी होंगे जो हमारे साथ समय बिताएंगे। तो शाम का जो समय होगा वो पूरी तरीके से एक विषय को लेकर उस पर बातचीत करना, और जितनी भी बातचीत होगी वो बातचीत केवल थ्योरी नहीं होगी, बल्कि अपनी ज़िंदगी में उसको अनुभव किया होगा उस व्यक्ति ने, तो वही व्यक्तियों को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो और बहुत इम्पॉर्टेंट है एक और चीज़ कि शाम को तो हम ऐसे बातचीत करेंगे, लेकिन सुबह 7 बजे जैसे आप मुझे आज बैठे हैं सुनने के लिए, वैसे ही रोज़ सुबह 7 बजे से 8 बजे तक, या पहला दिन है कल, तो कल 45 मिनट तक आप मुझे सुनने के लिए नहीं बैठेंगे बल्कि खुद को सुनने के लिए बैठेंगे। तो कल जो है, जब हम ये सत्र जो है रोज़ सुबह 7 बजे से 8 बजे तक हम शांत रहेंगे, और हमारे पास ये डायरी पेन होगा। डायरी पेन लेके बैठना है, और मेरे अंदर से मुझे क्या विचार आ रहे हैं, अंदर से मुझे क्या ख्याल आ रहा है, अंदर मेरे क्या चिंतन चल रहा है, उन चीज़ों को लिखना है। तो ये डायरी पेन का बड़ा उपयोग है और शांत समय का उपयोग बहुत है। तो इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी यात्रा में यही होगा कि हम कैसे खुद को पहचान सकें शांत समय के माध्यम से और अपने विचारों को लिखने के माध्यम से। तो आज पहला दिन है, तो और इसमें कुछ सत्र होंगे। तो जो आज का सत्र है वो है सेल्फ अवेयरनेस, अपने प्रति जागरूकता, आत्म जागरूकता, स्वयं के प्रति जागरूकता। तो जरा स्वयं को देखना, स्वयं के रिश्तों को देखना, स्वयं के उद्देश्यों को देखना, स्वयं के बारे में देखना, वो सारी चीज़ें सिर्फ देखना, ऑब्जर्व करना। क्या करना है वो बाद में देखेंगे, लेकिन कम से कम देखना शुरू करें। तो मुझे इससे कनेक्ट हुआ, कोरोना वायरस में सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं कि अगर कोई बीमार हो रहा है तो सबसे पहले उसकी जांच होती है। तो आज जो है सबसे पहला काम होगी, जांच होगी अपनी कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो आज भी हम जांच करेंगे। कल दूसरा दिन है। कल का दिन जो है
होगा खुद के साथ मुलाकात करने का। आज का दिन है खुद को जांचने का, कल का दिन है खुद के साथ मुलाकात करने का। मुलाकात संपर्क, सुधार एवं दिशा के माध्यम से, क्योंकि हमने देखा है कि कुरान में कहते हैं कि रूह की आवाज़ सुनो, बाइबल अंतःकरण की आवाज़ सुनो, गीता में भी, सब जगह हम दुनिया भर में देखें तो हर लोग कहते हैं कि अपने अंदर की आवाज़ सुनो, वो कुछ बोलती है, वो कुछ कहती है। और अगर हम देखें तो दुनिया भर में जिन लोगों ने भी कुछ किया तो उन्होंने खुद की आवाज़ को सुना। तो कल का समय होगा कि कैसे हम खुद की आवाज़ सुन के, खुद से मुलाकात करके इस दुनिया में वो करें जिसके लिए हम आए हैं। परसों के दिन, परसों जब अगला सत्र होगा तो हमारा उस दिन का जो सत्र है वो है चिंता का दायरा और प्रभाव का दायरा। हम सब के जीवन में दो दायरे में चलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन भर चिंता करते रहते हैं लेकिन उसका कोई रास्ता नहीं निकालते हैं। तो कैसे हम चिंता को चिंतन में बदल के मैं चिंता ना करूं बल्कि उसके लिए कर क्या सकता हूं ये सोचूं, तो उसको भी अपने अनुभव और प्रैक्टिकलिटी के द्वारा हमारे कुछ साथी हैं जो आपके साथ साझा करेंगे। इसके बाद एक और सत्र है जो है जीवन का लेखा जोखा, लाइफ बैलेंस शीट। बड़ा हम हिसाब किताब लगाते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन हो गया है तो मैं भी बहुत बार हिसाब किताब लगाता हूं कि कितना बैंक में पैसा जमा है, ऐसा तो नहीं कोई संकट आ जाएगा तो क्या काम आएगा। तो वैसे ही हमारे जीवन का लेखा जोखा मैंने देखा है कि बैंक का बैलेंस का तो हमें ध्यान रहता है, लेकिन क्या जीवन में मैंने कुछ ऐसी चीजों को भी संजोया है जिसकी वजह से प्रकृति मेरा साथ दे। तो ज्यादा बातें नहीं करूंगा, हमारे कुछ साथी हैं जो इस पे आपकी बातचीत करेंगे। अगला विचार, अगला जो सत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो 5वें दिन होगा वो है रिश्ते। रिश्ते खुद से, परिवार से, समाज से, और रिश्ते अपने पर्पस से। तो इन संबंधों के बारे में हम बात करेंगे 5वें दिन। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई कि हर दिन कैसे हम चलेंगे, और कमेंट बॉक्स में भी इसके बारे में हम लिख देंगे कि कौन सा सत्र कब कैसे चलने वाला है, ये है। और सुबह 7 बजे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय की जो बातचीत है वो हम केवल आपसे बोल रहे हैं, लेकिन जो बातचीत आप खुद से करेंगे, जो खुद के साथ मुलाकात करेंगे, जो खुद के साथ मीटिंग करेंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण समय होगा। उससे महत्वपूर्ण समय इस पूरे प्रोसेस में नहीं है। तो सुबह शांत बैठ के अपने अंतर मन की आवाज सुनना, सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे तक, और जो भी आए उसे लिखना, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप उसे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, तो हम 11 बजे तक आपको उन सवालों को लेंगे, और शाम का जो सत्र होगा उसके बारे में यदि अपने अनुभव से जवाब देने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जवाब हमारे पास नहीं है, जवाब आप ही के पास है। जवाब हमारे पास है, हम सब के पास जवाब है, लेकिन थोड़ी देर बैठे तो, लेकिन खुद के साथ बैठे तो वो अंदर से अपने आप हमें मिल जाएगा रास्ता। लेकिन सवाल जरूर करें, क्योंकि सवाल और विचार साझा करने से हमारे और साथियों को मदद मिलेगी। तो ये हो गई कुछ ओवरव्यू, और कुछ कार्यक्रम कैसा रहेगा उसके बारे में ज़रूर आप अपने विचार भी लिखते रहिएगा। हमारा इस कार्यक्रम को संचालित करने में कौन कौन हमारे साथी हैं, तो मैं उनके बारे में थोड़ा परिचय देना चाहता हूं। तो हमारी सबसे पहले हमारी साथी होंगी समीरा नईम जी, जो कि एक प्रोफेसर हैं और देवास जिले से आती हैं। और देवास जिले में मतलब जितना मैंने जाना है बहुत ही हम्बल, इतना मतलब सब कुछ होने के बावजूद, इनके पिताजी का बड़ा बैकग्राउंड है, पद्मश्री मिला उन्हें, लेकिन फिर भी उन सारी चीज़ों के बावजूद वो बहुत ही हम्बल हैं और एक प्रोफेसर होने हैं, और साथ में राज्य आनंद संस्थान में स्टेट लेवल पे मास्टर ट्रेनर हैं। बहुत सारे विभागों में कलेक्टर्स और बाकी लोगों को भी उन्होंने इस विचार से जोड़ने का काम किया है, और साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी वो आप ट्रेनिंग अपनी देते हैं। तो आप हो गए समीरा नईम जी। दूसरे हमारे साथी हैं लखन असाटी जी, जो मास्टर ट्रेनर हैं राज्य आनंद संस्थान में एवं प्रिंसिपल हैं एक सरकारी स्कूल में, और अपने निजी परिवर्तन एवं जिले में सरकार के द्वारा मिलकर, चूंकि सरकार के आप माध्यम हैं तो मीडिया ऑफिसर भी रहे हैं, इन्होंने जिले में अपने बहुत परिवर्तन लाया है और कई लोगों में भीतरी परिवर्तन लाने का
कार्य किया है। और आप मंगल ग्राम एक है जिसको बनाने के लिए पूरी तरीके से उन्होंने अपने गांव में कैसे किस प्रकार एक आनंद रूपी गांव बनाया जा सके इसके लिए भी काम किया है। तो हम इनके द्वारा भी सुनेंगे। और एक इंजीनियर बैकग्राउंड से हैं आप जो है। और हमारे दूसरे साथी हैं राजेंद्र साटी जी। आप जो है डाइट में लेक्चरर हैं और साथ ही साथ शिक्षकों को ये कोशिश करते हैं कि शिक्षा में पढ़ाना क्या है वो तो ठीक है, लेकिन भीतर की शिक्षा की तरफ भी लोगों को लेके जाते हैं। और पढ़ाना क्यों है, किस लिए है, तो वो मूल्य आधारित जो शिक्षा है वो इनके जीवन का पैशन है, जितना मैं इनको जानता हूं, मैं इनसे मिला हूं। इसी को देखते हुए राज्य स्तर पर इन्हें शिक्षा विभाग ने भी अपने साथ लिया है कि कैसे हम बच्चों में वो बात ला सकें। तो राजेंद्र साटी जी हमारे साथ होंगे और विभिन्न विभागों में ये अपनी अंतरात्मा से जोड़ने के लिए इस रास्ते पे लोगों को सहायता कर रहे हैं। बहुत प्यारा व्यक्तित्व है। हमारे साथी हैं रमेश व्यास जी। इनके बारे में ये भी एक गवर्नमेंट में प्रिंसिपल हैं एक स्कूल में, और साथ ही साथ वो जिले में शिक्षा की तमाम गतिविधियों में बहुत ही इनका योगदान है सरकारी भूमिका में। और इलेक्शन की भी जब भी ड्यूटी रखती है तो सीड्स ऑफिसर बन के रहते हैं। लेकिन इनके बारे में मैं एक छोटा सा बताऊंगा। हम लोगों ने एक साथ काम किया था, हमें गांव-गांव में जाके काम करना था और रमेश जी भी हमारे साथ थे। तो रमेश जी हमेशा स्कॉर्पियो से चलते हैं और बड़ी गाड़ी है इनकी, और घर में भी बहुत अच्छे से सक्षम है, लेकिन उसमें हमें ज़मीन पे सोना था। और गांव वाले जब देखे कि मतलब सब कुछ होने के बावजूद ये इंसान ज़मीन पे सोता है, वही दातून करना, तालाब में जाके नहाना, इतना सरल व्यक्तित्व, और इनके पास कई डिग्रियां हैं, PhDs हैं। लेकिन मैंने अपने जीवन में मतलब ऐसे विरले व्यक्ति कम देखे हैं जो मतलब ज्ञान को खाली पुस्तकों में नहीं बल्कि अपने ऊपर आधा वो करते हैं। एक और घटना थी, लेकिन मैं उसके बारे में, क्योंकि हमारा समय सीमित है, तो रमेश जी जब स्वयं जुड़ेंगे तो ज़रूर उस बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सारे वो लोग हैं, तो मैं खाली इनके पद इस वजह से नहीं बता रहा कि आप पद जान जाइए। बहुत ही खूबसूरत लोग, प्यारे लोग, और उससे ज़्यादा प्यारे लोग आप हैं, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा परिवार बड़ा कैसे बने, आप भी हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। और 2 डायनामिक यूथ जो हमारे साथ इस पूरे प्रोसेस में रहेंगे। एक हमारे साथी हैं मुकेश करवा जी, जो मतलब अपने जीवन में इन्होंने जो है बछेंद्री पाल जी हैं उनके साथ एवरेस्ट की चढ़ाई भी की है। तो पूरा नहीं चढ़े, कुछ हद तक वो चढ़े हैं, काफ़ी ऊंचाई तक, लेकिन उतनी ही ज़्यादा उन्होंने गहराई भी हासिल करी है। और टाटा कंपनी के द्वारा कुछ सामाजिक का मतलब TSRDS एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जमशेदपुर में काम करती है, उसके तहत युवाओं को कम से कम 4 से 5 हज़ार युवाओं को ट्रेंड करने में आपकी भूमिका रही है। आपने पदयात्राएं करी हैं अपने गांव से शुरू होकर और दूसरे गांव तक, कि कैसे समाज और देश दुनिया में परिवर्तन लाया जा सके आंतरिक परिवर्तन के द्वारा। हमारे दूसरे साथी हैं प्रदीप, और प्रदीप भी चेस के खिलाड़ी रहे हैं, नेशनल और स्टेट खेला हुआ है, और इंजीनियरिंग इनका बैकग्राउंड है। और ये भी उस पदयात्रा के भी एकदम गहरे साथी थे हमारे, जो पूरे 300 साढ़े 300 किलोमीटर चले। फिर इन्होंने जाके महाराष्ट्र में भी करी, और अभी जो एक बहुत खास काम कर रहे हैं ये दोनों लोग, क्योंकि प्रदीप का जो मूल मंत्र है वो है प्रेयर, केयर और शेयर। तो इसके आधार पर अभी ये दोनों साथी हमारे देश भर में, जो लोग भी लॉकडाउन में फंस गए हैं, मजदूर जिन तक खाना नहीं पहुंच रहा है, तो इन लोगों ने अभी एक टीम बनाकर हैप्पीनेस वॉलेंटियर पूरे देश में करीब जो है 18,000 से 19,000 लोगों को कैसे खाना पहुंच सके उसकी काम किया है। और अभी जो है इनसे मौका मिलेगा हमें आगे। और मैं बहुत सिंपल आदमी, कुछ नहीं, बस ये है कि मेरे अंदर कुछ जो है कुछ विचार आए, ऐसा लगा कि सब कुछ भीतर है। तो मैं एक सोशल एक्टिविस्ट रहा हूँ, RTI का भी जो है एक्टिविस्ट रहा हूँ, लेकिन अन्ना हजारे के आंदोलन का मुख्य साथी रहा। लेकिन धीरे धीरे फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये बाहर के आंदोलन कुछ ना करने जा रहे, भीतर का आंदोलन ही सबसे बड़ा आंदोलन होगा। सबसे बड़ी क्रांति अगर कुछ होगी तो वो भीतर से जनत होगी। तो फिर इनिशिएटिव ऑफ एक चेंज ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल है, जिसका विचार है कि कैसे हम अंदर की आवाज़ सुन के दुनिया को बदल सकते हैं। उसके तहत करीब 10 से 15 राज्यों में जाकर
वहाँ की सरकारों के साथ, ऑफिसर्स के साथ इसको जोड़ने का प्रयत्न किया है, समाज में चेंज लाने का प्रयत्न किया है। और अभी वर्तमान में मैं राज्य आनंद संस्थान जो स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट है उसमें राज्य लेवल पर लोगों को तैयार करने की, तमाम विभागों में ऑफिसर्स को कैसे वो खुद से जुड़ सके और दुनिया में वो कर सके जिसके लिए आए हैं और सेंसिटिव बन सके। तो ये कार्य कर रहा हूँ और मैं भी ये हैप्पीनेस वॉलंटियर जो है इसका फाउंडर मेंबर हूँ। और ये अभी थोड़ा सा परिचय, बाकी परिचय बाद में, क्योंकि बहुत परिचय में नहीं समय बिताना है हमें। तो अब हमारे मूल काम क्या है आज का, बहुत इम्पोर्टेंट, आज हम क्या करने वाले हैं। तो मैं देख रहा हूँ हमारे बहुत सारे जो प्रिय साथी हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैं नहीं भी जानता हूँ, वो भी हमारे साथ है अभी। और अभी आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आप जो है हमारे साथ जुड़ के ये देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं हैं कि कोई हमें देखे, लेकिन और यहाँ जो हम बताने वाले हैं ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये कोई प्रशिक्षण नहीं है, ये बात है दिल की, ये बात है आत्मा की, ये बात है भारत की। कैसे हम दुनिया में बस उतनी बातें शेयर करना है। तो आज का जो हमारा काम था, ओवरव्यू करना था आज के कार्यक्रम का। अब मैं इसके दूसरे पहलू पे चलता हूं कि एक अभी हम क्या करें, कि जो मैंने पहले बोला था कि हम जरा स्वयं की जांच करेंगे आज, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद का मतलब सेल्फ अवेयर, खुद के हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है, हमारे परिवार में क्या चल रहा है और हमारे खुद के सेल्फ में क्या चल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि ये कुछ बिंदु हैं और कई बार क्या होता है, सुख दुख, लाभ हानि, हम ऐसी तमाम चीजें जो होती हैं हमारे जीवन में, पीड़ा, उससे कनेक्ट होते हैं। तो जरा इस समय उसको दूर रखा जाए और खुद को दूर से दूर खुद को देखा जाए। किसी भी चीजों से मोह नहीं जोड़ा जाए। मोह, क्योंकि मोह मैंने देखा है कि अगर हम अटैचमेंट कर देंगे तो दुख आने लगेगा और डर आने लगेगा। तो दोनों से थोड़ा दूर रह के सिर्फ एक, जैसे पिक्चर देखी जाती है ना, तो जब आप पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर में एक हीरो होता है, हीरो को चोट लगता है तो आपको दर्द नहीं होता। कोई भी घटना होती है पिक्चर में तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि ये पिक्चर है, वो खून निकला है, वो हो जाएगा। तो कैसे ही हम अपनी आप को अभी एक पिक्चर के रूप में देख सकें, अपने आप का दर्शन, अपने आप को देखना है, लेकिन एक चलचित्र या पिक्चर के माध्यम से, कि एक मूवी चल रही है हमारी जिंदगी में और कुछ तो हीरो बनेंगे ना या हीरोइन, तो क्या होगा, चोट लगेगी, क्योंकि हीरो पिटता भी है विलन से और हीरोइन को भी बहुत दिक्कतें आती हैं। तो हमारी लाइफ में भी मैंने देखा है, हमको दिक्कतें तभी आती हैं जब हम हीरो बनने लगते हैं, जब हम खुद ही को हीरो हीरोइन समझने लगते हैं, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। लेकिन अगर हम उसे पिक्चर के रूप में देखें कि हाँ पिक्चर चल रही है, ट्रेन जा रही है जीवन की, तो बस देखना है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और उसको कुछ लिपिबद्ध करना है। तो मैं चाहूंगा मेरे साथी जो है मुझे इस समय, और ये जब मैं प्रश्न आपको दूंगा तो कमेंट बॉक्स में भी आप देखिए कि मुकेश जी ने अभी एक डाला होगा कि हमें क्या करना है। तो उसमें देखिए 3 गोले होंगे। एक पहला सर्किल होगा सोसाइटी का, समाज का। तो वो समाज वाला जो सर्किल है आप अपने डायरी पे ड्रॉ कर लीजिए एक बार, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं वैसे ही आप ड्रॉ कर लीजिए डायरी पे। पहला सर्किल ऐसा ड्रॉ कर लीजिए। तो ये जो पहला सर्किल है, इस पहले सर्किल में लिखिए, थोड़ा शांत रहना है अपने को 10 मिनट। अभी ये देख पा रहे होंगे आप, तो आप देख पा रहे होंगे कि एक पहला सर्किल है जो ब्लू कलर का है, वो है समाज का। तो आप अपनी जो डायरी है या पेन है, आपके पास पेपर हो तो उस पर ड्रॉ कर लीजिए। एक ब्लू कलर का सर्किल है, वो है समाज का। तो ज़रा वो सर्किल को ड्रॉ करिए और उसके अंदर एक और सर्किल ड्रॉ करिए। येलो कलर का जो सर्किल है वो ड्रॉ करिए
और उसके अंदर एक और सर्किल है जो तीसरा है ऑरेंज कलर का। तो ये 3 सर्किल ड्रॉ कर लिए और पहले सर्किल में आप लिखिए कि मेरे इर्द गिर्द समाज में क्या चल रहा है, मेरे इर्द गिर्द समाज में क्या चल रहा है, और जो भी थॉट आए उसको लिख लेना है, जो भी थॉट आए उसे लिखते जाना है। दूसरा सर्कल है मेरे परिवार में क्या चल रहा है, मेरी फैमिली में क्या चल रहा है, और जो भी थॉट आए उसे लिखते जाना है। और तीसरा सर्कल है मेरे स्वयं के जीवन में क्या चल रहा है, जो भी थॉट आए उसे लिखते जाना है। तो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बस जो चल रहा है, जैसा हो रहा है, जैसा भीतर चल रहा है, उसको लिखते जाना है। और सेल्फ के प्रति जो भी विचार आ रहे हैं उसे राइट डाउन कर लीजिए। तो हम अभी 10 मिनट के लिए इस पूरी प्रक्रिया के लिए मौन भी होंगे। इस पूरी प्रक्रिया के लिए अभी हम मौन भी होंगे जब हम एक म्यूजिक प्ले करेंगे, और उस शांत समय में आप जो है इन सारे प्रश्नों पे चिंतन करिएगा, विचार करिएगा कि मेरे समाज में क्या चल रहा है, मेरे परिवार में क्या चल रहा है, रिश्तों में क्या चल रहा है, और साथ ही साथ मेरे खुद के भीतर क्या चल रहा है। और जो भी विचार आपको आए उस दौरान, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई विचार आता है या कोई सवाल आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। लेकिन हम इस तरफ बढ़ें, मेरे को 2 अपने जीवन की कहानी याद आ रही है। जब मैं खुद अपने अंदर के मैंने देखना शुरू किया खुद को कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, मेरे रिश्तों में क्या चल रहा है, तो जब मेरे को पहली बार इससे इंट्रोड्यूस होने का मौका मिला कि हमारे भीतर एक आवाज़ आती है जो हमसे कुछ कहती है, तो मैं जब शांत रहा, जो मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूँ कि शांत में ये सोचना है, तो सबसे पहला मेरा विचार ये आया, मेरी एक फ्रेंड थी और हम दोनों जो है बहुत अच्छे दोस्त थे, सारी चीज़ें थी, लेकिन हमारे बीच में एक झगड़ा हुआ। और झगड़ा सिंपल चीज़ों को लेके होता रहता है, लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा गहरा झगड़ा हुआ, और झगड़ा बहुत ही ज़्यादा, जबकि मुझे लगता था कि मैंने बहुत कुछ उस दोस्त के लिए किया है, सारी चीज़ें करी हैं, लेकिन फिर भी हमारा झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बहुत कुछ बुरा भला मैंने भी कह दिया उसको फ़ोन पे, फ़ोन उठाया और फ़ोन से बुरा भला कह दिया। अब उसके बाद रिश्ता इतना गहरा ख़राब हो गया कि अगर मैं मर भी जाता तो शायद वो मुझे कभी देखने तक नहीं आती। ऐसा पूर्ण विश्वास था कि वो कभी मेरे को देखने नहीं आती, क्योंकि हम दोनों का रिश्ता ही कुछ इस प्रकार का हो गया था। लेकिन जब शांत रह के खुद की जांच करना शुरू करी, तो सबसे पहले उसी का ख्याल आया, मैंने कितना बुरा भला कहा था उसको। कई बातें ऐसी कह दी थी शायद जिससे उसको हर्ट हो गया होगा। तो मुझे ये ख्याल आया, और तब तक कि मुझे उस इंसान से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो माफ़ी आ गई, लेकिन ईगो भी आने लगा कि कैसे मैं माफ़ी मांगूं, उसने भी तो बहुत बहुत गलत चीज़ें करी थी मेरे साथ, मैं क्यों उससे माफ़ी मांगूं। लेकिन जब मैं कंटिन्यूसली शांत रह रहा था तो अंदर से एक ही आवाज़ आ रही थी कि माफ़ी मांग लो। तो मैंने उसको चिट्ठी लिखी, और ईमेल लिखा, सॉरी, पहली बार मेरे जीवन में ये प्रयोग मैंने किया कि मैंने, मतलब ईमेल तो करता था लेकिन माफ़ी का ईमेल पहली बार लिखा, माफ़ी का ईमेल लिखा और उसको चिट्ठी भेज दी। तो मेरे बहुत सारे साथी थे जो इस राह पे चल रहे थे थोड़ा पहले से, लेकिन उस ईमेल का कोई जवाब नहीं आया। तो हमने उनसे कहा, देखा कोई जवाब नहीं आया, और ये जो तुम्हारा रास्ता है ना कि अंदर आत्मा की आवाज़ सुनो, फिर उसके बाद अपने को अंदर से क्लियर करो, ये काम हम नहीं करता है। तो मैं क्रिटिसाइज़ करने लगा उन्हीं लोगों को कि ये काम नहीं करता। लेकिन 7 दिन बाद मुझे उसका जवाब आया ईमेल का, और उसमें लिखा था कि मुझे आज तुम्हारा ये ईमेल पढ़ के बहुत ही खुशी हो रही थी, क्योंकि पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने गहराई से और सच्चाई से अपने बारे में लिखा है। क्योंकि मैंने उसमें यही लिखा था कि कहाँ कहाँ मेरी गलती है और कहाँ कहाँ उसने जीवन में अच्छा किया था। तो मैंने उसको वही लिखा और क्षमा मांगी थी। तो उसने कहा, पहली बार मुझे लग रहा है कि तुमने सच्चाई से लिखा है और मैं भी अपनी गलती का एहसास कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि अब हम जो है कभी भी काम करेंगे अगर साथ में हम लोग, तो एक दूसरे का मतलब एप्रिशिएशन कर पाएंगे और एक अच्छे दोस्त बन पाएंगे। तो ये होने के बाद कि मतलब वो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा रिप्लाई आ सकता है उस इंसान का, जिसको मुझे लग रहा था कि कभी हमारा रिश्ता नहीं बन सकता।
लेकिन अंदर की आवाज़ सुनने के बाद ये बना। दूसरा, एक मेरी जीवन की जो घटना है वो शायद आपको और प्रेरणा दे कि शांत क्यों रहना है। तो मेरे जीवन में ये आया कि सॉरी, बार बार जो है गला थोड़ा सूख रहा है। मेरे जीवन में, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था, तो उस टीम के साथ मुझे जो है देश के कई भागों में जाने को मिला था। तो एक भाग था धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे मेरी मुलाकात, मतलब हम लोग कॉलेजों में जा रहे थे, धर्मशाला के पार्लियामेंट में भी गए, वहाँ पर जो बुद्ध तिब्बती पार्लियामेंट है उसमें भी गए बातचीत करने, सब कुछ। ये जो यही कोशिश की जरा आप अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, सब कुछ कर रहे थे। तो एक दिन जहाँ हम रुके थे, वो जो मालिक थे हमारे उसके होटल के, उसने बोला कि आप क्या कर, मतलब आप लोग क्या करते हैं, ये कुछ मेरे जो घनिष्ठ दोस्त हैं वो जानते हैं, आप लोग करते क्या हैं। तो मैंने उससे कहा कि हम लोग जो है इस पूरे समाज में कैसे लोग अपने अंदर की आवाज़ सुन सके, इसके बारे में लोगों को प्रेरित करते हैं। और शांत समय में 20 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट अपनी ज़िंदगी से जुड़ो और शांत रहो, कम से कम आधा घंटा तो खुद को दो। तो उस इंसान ने मुझसे ये कहा कि मेरा एक भाई है जो 3 साल से या कुछ ऐसा ही समय उसने बताया था कि वो गुफा में शांत होकर बैठा हुआ है। अब उसने इतना बोला और मुझे लगा, मतलब ऐसा हाड़ टूट पड़ा कि हम 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट की बात करें, क्योंकि धर्मशाला आप जाएंगे पूरा जगह एकदम आध्यात्म से भरी हुई है, और मैं कह रहा हूँ 20 मिनट, 30 मिनट शांत हो जाऊं। तो मुझे लगा कि जो मैं काम कर रहा हूं मुझे वहीं रुकना चाहिए, मैं इस काम के लायक नहीं, पहले मैं खुद की गहराइयों में तो चला जाऊं, तब जाके किसी को और बता सकता हूं। तो उसी दिन मेरे मन में विचार आया कि शायद अब मुझे उस टीम का हिस्सा नहीं रहना है और मुझे थोड़ा अपनी गहराइयों में जाने की ज़रूरत है। तो मैंने अपने कुछ साथी जो सीनियर थे उनसे बात करी, उन्हें बात अच्छी नहीं लगी कि तुम बीच में चीज़ों को छोड़ के जा रहे हो, लेकिन फिर भी मैं चला गया। फिर 2-3 महीना अपने साथ रहा, अपने भीतर अपने ऊपर काम किया। मैंने देखा कि उस दौरान में बड़ा लेजीनेस भी हो गई थी मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा आलसी हो गया था। तो मैंने रोज़ आधा घंटा उठ के रनिंग लगाना शुरू करी, जो है रोज़ उठता था, रोज़ रनिंग लगाता था, ध्यान करता था, चीज़ें करता था। और फिर मैंने अपना कॉन्फिडेंस वापस पाया और खुद की गहराई भी कुछ कुछ हद तक पाई। तो मैंने दोबारा से टीम ज्वाइन करने की अपेक्षा जाहिर, मतलब दोबारा से वो टीम कहीं जा रही थी और मुझे आया कि क्या तुम शामिल हो सकते हो। तो मैं शामिल हो गया और फिर वहाँ पे गया और बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस भी रहा। फिर मैं वापस जो हमारी टीम जहाँ साथ में मिल के रहती थी वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे कुछ और चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया। लेकिन जब उन सज्जन को पता चला, या वो जो सीनियर है उनको पता चला कि मैं यहाँ हूँ, तो वो बाहर थे, तो वो पहले ही आए और उन्होंने सबसे पहला मुझे यही कहा कि तुम यहाँ कैसे, तुमको तो हम लोगों ने निर्णय लिया था कि अब तुम इस टीम का हिस्सा नहीं हो। तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि जब वो टीम बनी थी तो बहुत जो है कोई लोग उसमें नहीं थे। उसमें ऐसा था कि आप अपने जीवन के 3 साल हमें दे दीजिए। तो मैं वो शायद पहला दूसरा इंसान था जिसने कहा था हाँ हम देंगे। तो एक तरीके से एक बॉन्डिंग बनी थी और सब कुछ कर रहे थे, लेकिन एक झटके में मुझे लगा कि मैं उसका पार्ट नहीं हूं। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया एकदम अंदर ही, लेकिन मैं उसको बोल नहीं पा रहा हूं उस क्रोध को, लेकिन अपने अंदर पाल रहा हूं वो क्रोध। तो वो बात तो उन्होंने बोल दी, लेकिन मेरा उनके प्रति क्रोध और उनसे जुड़े हुए लोगों के प्रति इतना क्रोध आने लगा अंदर से कि कुछ कहने को नहीं। मैं रोज रात को मेरा सो नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं क्रोध से जल रहा था, क्रोध की अग्नि में। ऐसा लग रहा था क्या करूं जो इन्हें करके दिखा दूं। ऐसा मतलब होता है ना, हमारे अंदर क्रोध आ जाता है जब हमें कोई इस तरीके से करता है। तो मेरे को अंदर भी बहुत ज़्यादा क्रोध था कि इन्हें करके कुछ दिखा देंगे, ऐसा भाव आ रहा था, चीज़ें आ रही थी, लेकिन मैं खुद में अंदर शांति नहीं महसूस कर पा रहा था। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह 4 बजे उठ के अपनी, जब भी कोई कठिन सवाल होता है मेरी ज़िंदगी का, तो सुबह 4 बजे उठता हूँ और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की कोशिश करता हूँ। उस दिन मैं सुबह 4 बजे उठा, ये डायरी पेन लिया और अंदर से जब जैसे ही शांत रहा, अंदर से पूछने लगा, तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि तुम माफ़ कर दो उनको। तो चूँकि जब अंदर से आवाज़ आती है तो शक्ति भी आती है, तो मैंने कहा कि उन्हें माफ़ कर दे। तो तुरंत मैंने एक चिट्ठी लिखी, ईमेल। 14 दिन तक गुस्से में रहा, लेकिन 15वें दिन मैं वो चिट्ठी लिखा कि क्योंकि मैं इस समय क्या कर रहा था कि वो इंसान से गुस्सा था तो उसके पीठ पीछे उसकी बुराइयां कर रहा था,
लोगों से हर बार उसके बारे में गलत गलत बातें करना, ये सारा काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही मेरी अंदर से आया कि तुमने जो उनके लिए गलत गलत बातें करी हैं, पीठ पीछे बातें करी, उसके लिए उनसे क्षमा मांगो और उनसे माफ़ भी करने की कोशिश करो। तो मैंने वही चिट्ठी में लिखा, उनसे माफ़ी भी मांगी और माफ़ भी किया। दूसरे तीसरे दिन उनका भी चिट्ठी आया, बात आई कि मैं भी तुम्हें जो है मतलब सॉरी उनकी तरफ से भी आया और एक अच्छा मतलब उसके बाद मेरी बॉन्डिंग बनी उनसे और भी गहरी। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, उसके तुरंत तीसरे या चौथे दिन मुझे विचार आया कि तुम जाकर पदयात्रा करो। और ये विचार मुझे आया कि जाके पदयात्रा करो। मैं सोच रहा था कैसे मैं करूँगा, मैं तो बहुत छोटा आदमी, लेकिन मैंने करी। फिर बड़ी चुनौतियाँ थी, पैसे भी नहीं थे, चीज़ें भी नहीं थी, लेकिन वो सारी पदयात्रा झारखंड में हम लोगों ने 350 किलोमीटर में करी। बहुत कुछ चेंज आया, बहुत कुछ नहीं भी आया, लेकिन उसको शुरुआत करने में बहुत सारे लोगों ने अपना, उनकी तनख्वाहें रुकी हुई थी लेकिन उसमें से पैसा दिया, आटा दिया, चावल दिया, दाना दिया, इस सब से ये पदयात्रा हो पाई। तो लेकिन मैं जब तक गुस्से में था तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था मेरा डायरेक्शन, लेकिन जैसे ही गुस्सा निकला एक बड़े पर्पस की तरफ बढ़ा और वो पदयात्रा खत्म हुई तो अभी मध्य प्रदेश में पूरे जिलों में अपने साथ ऐसे लोग जुड़ गए। तो मैंने देखा कि वो गुस्सा मुझे बहुत सीमित कर रहा था, वो गुस्सा मुझे खोल नहीं रहा था, वो गुस्सा मुझे बांध रहा था। लेकिन गुस्से से जैसे ही निकला तो प्रेम ने मुझे नए रास्ते दे दिए। तो गुस्सा हटा तो प्रेम का रास्ता मिला और हम लोग चर्चा करेंगे इस पे। लेकिन अब समय आ गया है कि हम सब थोड़ा शांत होके, वो जो 3 सवाल थे कि मेरी समाज में क्या चल रहा है, मेरे आसपास आस पड़ोस में, मेरे परिवार में क्या चल रहा है आस पड़ोस में, और मेरे भीतर क्या चल रहा है अंदर। तो जो भी थॉट आए उसको हम लिखें और करीब इसके लिए हम 10 मिनट का समय लेते हैं। अभी 6:08 हो रहा है, तो हम 6:18 पे दोबारा एक दूसरे से चर्चा करेंगे और तब तक आप जो भी विचार आए उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। और इसके अलावा अगर कोई सवाल भी हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। तो मैं चाहता हूं कि हम 10 मिनट शांत रहें, इन सवालों पे चिंतन करें अपने जीवन में, और जो भी विचार आए उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करें, जो भी सवाल आए उसको भी। तो अब हम 10 मिनट के लिए शांत रहते हैं। थैंक यू। तो ये अनुभव कैसा रहा? क्योंकि मैंने ज़्यादातर खुद से और दूसरों से यही पाया है कि जो हम बात करते हैं ना, उससे ज़्यादा जब हम खुद से बात करते हैं वो असली। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपका अनुभव है, आप स्वयं जानते हैं। लेकिन एक आग्रह होगा छोटा सा कि मैंने अभी थोड़ी देर में एक लिखा है, कुछ छोटा ही सा विचार है, बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन आप देखिए तो दुनिया की आज की डेट में एक ही समस्या है, वो है कोरोना वायरस। और मैंने पाया कि दुनिया की हमेशा से एक ही समस्या रही है, इंटरनल वायरस। लाभ, लोभ, मोह, घृणा, द्वेष, जलन, यही सब। इनसे निकल पाने का शांत समय, और ये जो हमने थोड़ी देर के लिए किया ना, ये आज पहला दिन है, 10 मिनट का अभ्यास है। हमने पहले दिन जो भी विचार लिखे, तो मैं चाहूँगा कि जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो, अनुभव रहा हो, आप ज़रूर वो कमेंट बॉक्स पे लिखें, अनुभव ज़रूर लिखें। और कुछ सवाल हैं अगर, तो मेरे साथी ने शायद लिखे हुए हैं सवाल, और मैं आपको उसका जवाब अपने अनुभव से देने का प्रयत्न करता हूँ। तो कोई किताबी पढ़ाई वाली बातें नहीं, कुछ नहीं। तो जब तक सवाल आते हैं तब तक, पिछली बार आपने देखे होंगे 2 वीडियो, एक मेरा वीडियो था, एक विक्रांत जी का था,
और फिर एक अभी बीच में एक हमारी स्वाति जी हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हैं, उनका भी वीडियो था। इन सारे प्रोसेस में आपने देखा होगा कि हम सब ने अपने अपने कुछ अनुभव जरूर जोड़ने की कोशिश करी। तो मैंने उस दिन कोशिश करी कि कैसे मैं भीतर से अंदर से शक्ति पा पाया। तो ये जो 5 दिन चलेगा ना, ये प्रोसेस चलेगा। उस दिन तो एक बात हो गई थी कि कैसे शक्ति मिल गई, लेकिन वो प्रोसेस क्या था, वो ये चीज़ें हैं। फिर विक्रांत जी के वक्तव्य में शास्त्रों के आधार पर खुद को समझना, खुद के आनंद को समझना, ये बातें थीं। लेकिन कैसे इंटरनल जो हमारा शास्त्र है वो क्या कहता है, उस पर थोड़ा सा। तो प्रश्न हमारे सामने जो आए हैं अभी, वो है मेरा निर्णय समाज को कैसे बदल सकता है। तो मेरा निर्णय समाज को कैसे बदल सकता है, तो जैसे मैं इसका कि उदाहरण से, तो मैं आपके सामने एक छोटा सा बात रखूंगा। मैं जब भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई लड़ता था, तो क्या है कि कॉलेजों में जाके टॉक देता था कि आरटीआई, सूचना का अधिकार और ये सारी चीज़ें। तो मेरे साथ बहुत सारे युवा सुनते थे। एक दिन क्या हुआ, बाहर जैसे ही मैं निकला तब मैं सिगरेट पीता था, और जैसे ही बाहर निकला तो मैंने सिगरेट जलाई और पीने लगा। लेकिन मेरे बगल वाला साथी जो था, उसने कहा अभी आपने अंदर बहुत बड़ी बातें कही हैं कि देश बदलो, समाज बदलो, लेकिन ये एक जो घटना है, अगर कोई भी बच्चा आपको देख लेगा तो वो आपको नहीं ध्यान देने वाला आपकी किसी बातों में। बहुत बार ऐसे मन में आया कि छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही सिगरेट पीता था, 10 से 8 पीता था। लेकिन उस दिन की ये जो घटना है, उसने मुझे अंदर से जगा दिया। तो जब हम अंदर से कोई विचार आता है ना, तो वो छूट भी गया। और मेरे बहुत सारे साथी आज की डेट में युवा, हम लोग सब काम करते हैं। फिलहाल तो हमें नहीं दिखाई देता मेरे चारों तरफ कि कोई भी इस नशों से युक्त है, लेकिन अगर वो मेरा निर्णय में अडिग नहीं रहता तो शायद वो मेरे साथी भी को भी इंस्पायर नहीं कर पाता। तो मेरी वो जिम्मेदारी तो मैंने ज़रूर ली। तो ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल बातें हम करेंगे, थ्योरी पे बातें नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने देखा जो मुझे दिख रहा है भीतर मेरे अंदर, समाज बस वैसा ही है। अगर मुझे मेरे अंदर की घृणा दिख रही है, मेरे अंदर घृणा है, तो सामने वाले के भी हाँ भैया इसके अंदर भी है। मेरे अंदर जलन है तो मैं दूसरे के अंदर भी देख रहा हूँ। लेकिन अगर अंदर ठीक कर दे रहा हूँ, जैसी जलन हटती है प्रेम का दरवाज़ा खुल जाता है, घृणा हटती है प्रेम का दरवाज़ा खुल जाता है। तो मैंने देखा कि अगर अंदर की दुनिया ठीक करी जाए तो बाहर बड़ी जिम्मेदारी ली जा सकती है, वरना हमसे हमारी नाली भी ठीक ना होगी। दूसरा सवाल, मेरी समस्या में समाज को क्या मतलब होगी, मेरी समस्या से समाज को क्या मतलब होगा। तो जैसा मैं अपना जो महसूस कर पा रहा हूं, आपने देखा होगा कुछ 2 तरीके के लोग होते हैं। एक जैसी एंट्री मारते हैं, आपके चारों तरफ पॉजिटिव वातावरण आ जाता है, तो आप भी खुश हो जाते हैं, चीजें भी खुश हो जाती है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा अंदर एंट्री मारता है जो खुद में भी प्रसन्न नहीं है और बड़ा निगेटिव है, और वो दूसरों को भी निगेटिव करना शुरू कर देता है। तो मेरे ख्याल से हमारे जो वाइब्रेशन है, हम जीवन कैसे जी रहे हैं, और वो जो निगेटिविटी अगर हमारे अंदर पड़ी है, तो वो किसी ना किसी रूप में, चाहे हमारे परिवार में ही क्यों ना हो, बहुत सारे लोग होंगे हमारे परिवार में जो बहुत प्रसन्न चित्त रहते होंगे, लेकिन एक व्यक्ति एंट्री मारा और वो क्योंकि अंदर से वो निगेटिव है, तो वो दूसरे को भी निगेटिव कर दे रहा है, क्योंकि जो भरा है अंदर वही तो झलकेगा। अब जैसे इस ग्लास में है, इस ग्लास में पानी है, अगर इसी ग्लास में कोल्ड ड्रिंक होती या चाय होता तो मैं ठोकर मारता तो इससे वो निकलता। लेकिन अभी जब मैं इससे ठोकर मारूंगा ना, यूं करके, ये जो पानी छलक रहा है, तो मैंने पाया कि हमारे भीतर वही छलकेगा जो है। तो यानी कि मेरी समस्या जो है, समाज को बहुत मतलब होना चाहिए, होना चाहिए समाज को मतलब, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं समाज का एक अंग हूं, और यदि मैं ठीक नहीं हूं तो समाज में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति तो ऐसा खराब है। और अगर 99 लोग गलत हैं, 100 लोग गलत हैं, उसमें से अगर मैं एक ठीक हो गया तो बाकी को भी इंस्पायर कर सकता हूं। तो मैंने देखा है कि क्या है लीडरशिप। तो लीडरशिप समझा है 5 लोग अच्छे, 5 लोग बुरे। तो जब 5 लोग अच्छे लीडरशिप लेते हैं तो दुनिया अच्छाई की तरफ बढ़ जाती है, और जब 5 बुरे लोग लीडरशिप लेते हैं तो वही बुराई की तरफ बढ़ जाती है। तो तय करना है कि हम कौन से 5 होंगे। तो मुझे लगता है समाज, और इसमें अगर मेरी कहीं गलती हो तो कुछ नहीं, लेकिन मैं ये 2 प्रश्न जिन्होंने भी दिए हैं, जिन्होंने भी ये प्रश्न मेरे सामने रखे, मैं चाहूँगा
इनका कल सुबह जो हम 7 बजे से 8 बजे तक शांत समय लेंगे, उनमें भी आंसर खोजिए डायरी पेन के साथ। ये मेरे अनुभव के साथ मैंने आपको जवाब दे दिया, लेकिन आपके भीतर से इसके लिए क्या जवाब आता है। एक आखिरी प्रश्न है, क्या व्यक्तिगत अनुभव सार्वजनिक रूप से शेयर करना आसान है और उचित है? तो मेरा इसके लिए यही जवाब है कि आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन जैसे और उचित का ये है, क्योंकि मैं आपके सामने ये बात इस वजह से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसी प्रेरणा है कि अगर कोई व्यक्ति इसी तरीके की कोई दिक्कत से जूझ रहा होगा तो शायद उसको सहायता मिल सके, शायद उसको कोई रास्ता मिल सके। क्योंकि प्रवचन हम बहुत सुनते हैं, प्रवचन घर में गए और भूल गए, उसका हमारे जीवन पे कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जो बात हमने एक्शन में करी वो दिखती है। हम बातें अच्छी करें लेकिन हमारे व्यवहार में नहीं है तो वो कुछ दिखता नहीं है। तो मुझे लगता है इस वजह से, और ये मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए ले रहा हूँ कि मैंने शेयरिंग इसी वजह से करी, उस करुणा और प्रेम के साथ, कि अगर एक व्यक्ति भी ये जो वीडियो देख रहा है, अगर वो एक व्यक्ति भी माफ़ी और फगिव करके अपने अंदर की अंधकार से निकल पाया तो मैं समझूंगा कि ये वीडियो बनाना धन्य हो गया। और क्या व्यक्तिगत अनुभव सार्वजनिक से शेयर करना आसान है? तो मैं बोलूँगा कि नहीं, आसान नहीं है। ये द्वंद्व लगता है, चुनौती लगती है, लेकिन जब हम एक शेयर कर पाते हैं तो हमें एक शक्ति आती है। जैसे देखा होगा आपने, महात्मा गांधी अपनी हर बात जो है शेयर करते थे, लिख देते थे, या हम बहुत अच्छे से, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं छुपाने को तो अंदर ताकत आएगी। जब हम छुपाते हैं तो डर आता है, भय आता है। तो बस वही बात है, सिंपल सी। लेकिन मैंने कहा ना, ये बातें मेरे अनुभव हैं। आप अपने अनुभव कल सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच चिंतन करिए कि क्या मुझे क्या करना चाहिए। और आखिरी है, मैं कोरोना को कैसे रोक सकता हूं? तो भाई साहब, मैं भी सोच रहा हूं और आप भी सोचो, ठीक है ना। लेकिन इस दौरान हम मिलके क्या कर सकते हैं, उन चुनौतियों को जो है उनका सामना करने के लिए जो उससे निकल के आ रही हैं। तो मैं भी इसका चिंतन कर रहा हूं, आप भी इसका चिंतन करें कि हम मिलके इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है, मैं भी सुबह 7 बजे बैठूंगा आपके साथ शांत समय में, क्या रास्ता हो सकता है। वैसे हमारे डॉक्टर्स, सारे नर्सेज और सारे जो साइंटिस्ट हैं, सब लगे हुए हैं। तो हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इसकी कोई दवा बन सके, जल्द से जल्द इसका कोई एंटीडोज बन सके। लेकिन क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति है तो इसका मेरे पास जवाब नहीं है। लेकिन हम एक आग्रह ये भी है कि हम अपने भीतर से सवालों के जवाब, तो कल सुबह 7 बजे से 8 बजे तक शांत रहें, खुद की आवाज़ सुने, अंदर की आवाज़ सुने, और ये डायरी पेन जरूर रखें। और ऐसी जगह चुनिएगा जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप अकेले हों, शांत हों, और जो भी विचार आए उसको लिखते जाएं। तो कल का विचार ये है कि डायरी पेन लीजिएगा और देखिएगा ये प्रकृति हमें क्या संदेश देना चाहती है। ये हवा, ये पेड़, ये पौधे, ये पक्षी, इनका हमसे क्या संदेश है। अगर आपके पास कोई पेड़ पौधा होगा तो उसको टच करके भी देखिएगा। कोई पूजा का रूम होगा, कोई इबादत घर होगा, वहां बैठ जाइएगा, चिंतन करिएगा कि प्रकृति हमें क्या संदेश देना चाहती है। और जो भी थॉट आए उसको लिखिएगा, और जो भी विचार आता है उसको कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल और जोड़ सकते हैं आप, अगर आपकी ज़िंदगी का कोई द्वंद्व है जिसका कि आपको समाधान नहीं मिल रहा है, उस शांत समय में उस सवाल को भी लीजिएगा कि इसका रास्ता क्या होगा, भीतर से पूछने का प्रयत्न करिएगा। बहुत बार हम अपने दोस्तों से पूछते हैं, इससे पूछते हैं, परिवार से पूछते हैं, लेकिन ज़रा अंदर से उसको पूछने का प्रयत्न करिएगा कि क्या होगा इसका रास्ता। तो ये कल के लिए सुबह काम हो गया। और अब मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा प्यारा सा गाना गा के आज के इस सत्र को समाप्त करता हूँ। बहुत ज़्यादा समय ले लिया है आप लोगों का मैंने। देखो देखो ये बहारें, ये चमन है सबका, चांद सूरज ये सितारे, ये गगन है सबका सबका। देखो 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 हिम्मत ये फूलों की जो खिजाओं से लड़े, और हंस हंस के मज़ारों पर समाधि पर चढ़े। आओ हम फूल बने
चांद बने तारे बने उभरे सूरज की तरह, कह दो वतन है सबका, चांद सूरज ये सितारे ये गगन है सबका सबका, देखो देखो। कल सुबह ज़रूर शांत समय लें, 7 से 8, 11 बजे तक अपने कमेंट बॉक्स में साझा करें अपने विचार। इसके अलावा कोई प्रश्न हो, और कल हम 5:30 बजे से 6:30 बजे फिर मुलाकात करते हैं। और इस विचार से आप अपने घरों में हैं तो अपने परिवार को जोड़िए, आप अपने मम्मी पापा भाई बहन सबको। जैसे हम रामायण देख रहे हैं ना, तो रामायण तो बहुत फेमस है, अपन लोग फेमस नहीं है, लेकिन इतनी बात की दावा करता हूँ, दावा भी नहीं करूँगा, सॉरी वेरी, साथ में देखेंगे ना, साथ में मिलेंगे ना, कुछ तो अनोखा होगा, कुछ ऐसा अनोखा होगा जो शायद एक परिवार को फिर से परिवार के रूप में बांध दे। और हमारा मकसद यही है कि हमारा परिवार एक हो जाए और पूरा देश पूरी दुनिया एक परिवार बन जाए। जय हिंद, थैंक यू सो मच। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार मिला आपका, थैंक यू सो मच।